कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि प्रकृति ने हमें अनंत शक्तियों का मालिक तो बनाया है। 2 दिन पहले भी हमने समझा था, लेकिन जब मलकियत की बात आई तो हमें पराधीन कर दिया। ये प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे जितना बड़ा व्यक्ति मालिक हो जाता है वह स्वयं काम करने की स्थिति में नहीं होता, वो पराधीन हो जाता है। हमने धर्म क्षेत्र में भी यही देखा, कर्म क्षेत्र में भी यही देखा। स्वतंत्र है वो, जितना बड़ा मालिक बनता जाएगा मलकियत के लिए उसे पराधीन होना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा आपके यहाँ कलेक्टर माना जाता है, बड़ा आदमी मालिक है, लेकिन वो राइफल नहीं रख सकता सुरक्षा के लिए। वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। कलेक्टर अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। कलेक्टर की सब कुछ जिंदगी पराधीन है। वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। कलेक्टर पद पर है। कलेक्टर की जिंदगी एक ड्राइवर के अधीन है। गवर्नमेंट ने उसको ड्राइवर दिया, गवर्नमेंट ने उसको बॉडीगार्ड दिया, स्वयं बंदूक नहीं दी। शेयर करना, कलेक्टर राइफल रख सकता है। किसी कलेक्टर को राइफल वाला देखा? आप लोग कलेक्टरों को देखते हैं? कलेक्टर के पास राइफल देखी? मंगलाहट नहीं, जबलपुर कलेक्टर के पास हो, क्या पता है, नहीं होती। अब सोचना, बड़ा आदमी है, उसकी सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के हाथ में है। बड़ा कौन है? कलेक्टर, मालिक है, लेकिन उसकी जिंदगी की सुरक्षा कितने छोटे आदमी को सौंप दी। कितना बड़ा ओहदा दे दिया, कितनी बड़ी शक्ति दे दी, और जिंदगी की सुरक्षा 25-50 हजार रुपए का वेतन का एक बॉडीगार्ड को दे दिया। कलेक्टर के बॉडीगार्ड का वेतन क्या मानना है? भले वो राइफल वाला है, 25,000 50,000 मान। कलेक्टर है, मालिक है, लेकिन उसकी मलकियत, उसकी जिंदगी की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के अधीन। मालिक है गाड़ी का, लेकिन वो गाड़ी चला नहीं सकता। कानून है, कलेक्टर अपनी स्वयं की गाड़ी नहीं चलाएगा। जब वो कलेक्टर की ड्यूटी पर रहेगा, उसकी गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर की कीमत क्या है? 10,000 20,000। अब जैसे ही कलेक्टर गाड़ी में बैठा, अब कलेक्टर की जिंदगी किसके हाथ में है? चाहे तो ड्राइवर भिड़ा देगा, स्वयं मरेगा तो मर जाएगा, कितना नुकसान है, लेकिन वो कलेक्टर को ले डूबेगा। ड्राइवर के हाथ में। आप लोग व्यवहार में देखिए, जितना व्यक्ति बड़ा बड़ा सेठ होता जाएगा, उसकी जिंदगी पराधीन होती जाएगी, उतनी पराधीन हो जाएगी।
सेठ होने के बाद वो कुछ नहीं करता। जितनी बड़ी बड़ी सेठानी होती जाएगी उसकी जिंदगी पराधीन होती जाएगी। जिस बेटे की मां जितनी बड़ी होगी उस बेटे की जिंदगी उतनी पराधीन होगी। जिस बेटे का बाप बड़ा होगा उस बेटे की जिंदगी बहुत पराधीन होगी। एक स्त्री है, बहुत सेठानी है, चक्रवर्ती की रानी है, उसकी जिंदगी शेयर करना। चक्रवर्ती की रानी रोटी बना सकती है या बनाएगी? नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा? नौकरानी। एक सेठानी की जिंदगी एक 10,000 रुपए की रसोईयन के हाथ में है। वो चाहे तो जहर खिला दे, चाहे तो कुछ भी। होता है, कई बार हुआ है ऐसा। बड़ा ही आदमी है सेठानी। यदि काश वो गरीब होती तो अपने लिए अपने पेट की रोटी स्वयं हाथ से बनाकर खा लेती, वो जिंदा रह जाती। एक गरीब की जिंदगी अपने हाथ में है क्योंकि वो गरीब है। उसकी रोटी उसके हाथ में है, उसका पानी का गिलास उसके हाथ में है, उसके घर की झाड़ू उसके हाथ में है, उसका घर का कमरा उसके हाथ में है, उसके घर के ताला की दरवाजे की ताले की चाबी भी सब कुछ स्वयं के हाथ। और जैसे ही बड़ा होता गया पराधीन होता गया। 4 करोड़ की गाड़ी का मालिक है। सबसे महंगी कार कौन आती है? मर्सिडीज। कितने की आती है मुझे पता नहीं। सबसे महंगी गाड़ी कितनी? 10 करोड़ की, 4 करोड़ की? चलो 10 करोड़ की मान लेते। और क्या? 10 करोड़ का मालिक है, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए मालिक की जिंदगी किसके हाथ में है? जिसके पास 10 करोड़ की गाड़ी होगी, क्या वो स्वयं ड्राइविंग करेगा? नहीं करेगा। एक 20,000 10,000 रुपए के ड्राइवर के हाथ में उसकी जिंदगी है जो 10 करोड़ की गाड़ी का मालिक है, लेकिन मलकियत उसके हाथ में नहीं। दिमाग बिगड़ जाए ठोक देगा। चूक हो जाए, चूक 10,000 के ड्राइवर से हुई है, जिंदगी बर्बाद 10 करोड़ की गाड़ी वाले की हो गई। जिंदगी चूक। चाबी ले ली उसने, तुम 10 करोड़ के मालिक जरूर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारा कहीं भी एक्सीडेंट करके जिंदगी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि बड़ा आदमी है।